Hello, class 4. Welcome back again in your English class. Hope आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 and here we have the name of the chapter and advice. एक सलाह. आज हम एक सलाह के बारे में पढ़ेंगे. एडवाइस क्या होता है बच्चों? जब हमारे बड़े या हमारे दोस्त या जो हमसे प्यार करते हैं वो हमें सलाह देते हैं, हमें कुछ बताते हैं ताकि हम वो चीज माने या समझे. ठीक है. और बच्चों हमें हमेशा अपने मम्मी पापा और टीचर्स जो भी हमें सलाह देते हैं, जो भी हमें एडवाइस देते हैं, वो हमें फॉलो करना चाहिए बिकॉज वो हमसे सीनियर है और वो हमारा हमेशा बेटर ही चाहते हैं. अबाउट द चैप्टर, ये स्टोरी किसके बारे में है बच्चों? कुछ गीस के बारे में है. They lived on a tree in the jungle. और वो कहाँ रहती थी? वो पेड़ पर रहती थी, जंगल में. Now they did not obey the advice of the old and wise goose and they were trapped. उन्होंने किसकी एडवाइस नहीं मानी? उन्होंने एक बूढ़े और समझदार बड़े की एडवाइस नहीं मानी और वो एक जाल में फंस गई. What happened in the end? एंड में क्या होता है? To know this, चलिए अब हम कहानी को पढ़ते हैं. बच्चों ये कहानी किसके बारे में है? कुछ गीस के बारे में है. ठीक है. कलहंस के बारे में है जो जंगल में रहते थे. They did not obey the advice of old and wise goose. जंगल में एक बूढ़ा, एक बड़ा बुद्धिमान कलहंस रहता था, लेकिन किसी ने उनकी एडवाइस नहीं मानी. ठीक है. ये जो तीनों गीज हैं, किसी ने भी एडवाइस नहीं मानी ओल्ड एंड वाइज गोस की और वो किस में फंस गए? वो जाल में फंस गए. चलिए अंत में क्या होता है इस कहानी में पढ़ते हैं. Many wild geese lived on a tree in a jungle. बहुत सारे कलहंस बच्चों कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे, पेड़ पर. One of the geese was a wise old goose. उनमें से बच्चों जो एक कलहंस था वो बहुत ज्यादा समझदार था, बड़ा बूढ़ा भी था. He noticed a small creeper at the foot of the tree. उसने क्या नोटिस किया बच्चों? एक छोटे से क्रीपर को नोटिस किया. क्रीपर बच्चों एक ऐसे टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं जिन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए. उनके जो स्टेम्स होते हैं वो वीक होते हैं. वो डायरेक्ट ऐसे जैसे अपवर्ड पेड़ खड़ा होता है या पौधा कोई खड़ा होता है वैसे वो नहीं खड़े हो पाते, तो उन्हें किसी ना किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है. ठीक है. अब उसने क्या नोटिस किया? एक छोटी सी लता को नोटिस किया जो कहाँ है? नीचे पेड़ के फुट के पास है. He told the other birds about it. उसने दूसरे पक्षियों को भी बताया. Now, do you see that creeper? He said to them, let us destroy it. क्या बोला? उन्होंने बोला कि क्या तुम लोग ये क्रीपर देख पा रहे हो? चलो अब हम इसे बर्बाद कर देते हैं. It is so small. What harm it can do? The geese said in a sound. अब सभी जो कलहंस थे वो क्या बोले? उन्होंने बोला कि अरे ये तो कितना छोटा है, ये हमें भला क्या ही नुकसान पहुंचा सकता है. My friends, replied the wise old goose, that little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. With the help of this creeper, it will be possible for someone to climb over this tree. A hunter can come up and kill us all. अब वो क्या समझाता है? वो सबको समझाता है कि मेरे दोस्तों, ये जो क्रीपर है ये भले ही अभी छोटा हो लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ने लगेगा. ये हमारा सहारा लेगा, हमारे पेड़ का सहारा लेकर बढ़ने लगेगा और ये बहुत थिक और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. अब इससे क्या होगा? इससे जो हंटर है, जो शिकार है, उसको आसानी होगी हमारा शिकार करने के लिए. शिकार भी इसके सहारे चढ़कर ऊपर आ जाएगा और हमें मार डालेगा. Well, there's no hurry, they replied. The creeper is very small. सभी कलहंस क्या बोले? अरे इतनी जल्दी भी क्या है, इतनी जल्दी भी क्या है, तो क्रीपर जो है ये तो बहुत छोटा है अभी. Destroy the creeper because it is still young. The old goose advised. ओल्ड गोज ने क्या सलाह दी? अभी ही इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो क्योंकि ये अभी यंग है. Now it is tender and you can cut it easily. अभी ये छोटा है, कमजोर है, तुम इसे काट सकते हो. धीरे धीरे करके ये हमारे पेड़ का सहारा लेके हार्ड हो जाएगा और तब हम इसे काट नहीं सकेंगे. We'll see, answered the geese. अब जो गीस थी उन्होंने बोला अरे हम देख लेंगे.
But they did not destroy the creeper. लेकिन किसी ने भी उस creeper, उस लता को destroy नहीं किया. They forgot the wise old goose's advice. ठीक है, उस बूढ़े old goose की advice को वो सब भूल गए. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. अब जैसे जैसे क्रीपर ग्रो होने लगा, वो अपने आप को बच्चों लपेटते लपेटते पेड़ का सहारा लेके वो लता जो है वो बढ़ने लगी. One morning when the geese had gone out in search of food, एक सुबह बच्चों जब geese कहाँ गए थे, वो गए थे खाने की खोज में, तभी वहां एक हंटर आ जाता है जंगल में, एक शिकारी आ जाता है. Here you can see the hunter. So this is where the wild geese live. He said to himself. उसने अपने आप से बोला, अच्छा तो ये वही जगह है जहां वो सफेद कलहंस रहते हैं. When they will came back in the evening, I will catch them. जब वो शाम को वापस आएंगे तब मैं उन्हें पकड़ लूंगा. The hunter climbed up the tree with the help of creeper. अब hunter पेड़ पर चढ़ गया उस क्रीपर की सहायता से. Here you can see बच्चों, ये आप क्रीपर्स देख सकते हैं पिक्चर में. सो आप ये देखिए, ये क्रीपर लपेटते 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 एक सीढ़ी का काम कर रहा है. तो शिकारी आराम से इसका सहारा लेके वो ऊपर तक पहुंच गया. He got to the top and spread his net. वो ऊपर तक पहुंचा और उसने अपनी जाल फैला दिया, उसने अपना जाल जो है वो फैला दिया. Then he climbed down, और तब वो नीचे आया और वहां से चला गया. शाम में the geese returned to home. सभी जो कलहंस थे वो वापस आए. They did not notice the net. और उन्होंने नेट नोटिस नहीं किया कि यहाँ जाल बिछा हुआ है. As they flew into the tree, they were trapped. जैसे ही वो ट्री के अंदर आए, बैठे अपनी जगह पे, वो ट्रैप हो चुके थे, वो फंस चुके थे. They struggled hard to get out but could not. उन्होंने बहुत संघर्ष किया कि वो बाहर आ जाएं, लेकिन वो बाहर नहीं आए. वो पूरी तरह से जाल में फंस चुके थे. Help, help, cried the geese. ग्रीस जो थे वो चिल्लाने लगे कि हमारी मदद करो. We are caught in the hunter's net. हम कहाँ फंस चुके हैं? हम शिकारी के जाल में अब फंस चुके हैं. Oh, what we will do? अब हम क्या करेंगे? Don't make a fuss now, said the wise old goose. अब उस बूढ़े समझदार गोज ने बोला, ठीक है, अब परेशान मत हो, अब शांति रखो, हल्ला मत करो. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. मैंने बहुत समय पहले तुम्हें बोला था कि तुम लोग इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी. Now see what would happen tomorrow morning. The hunter will come back and kill us all. अब तुम लोग देखना सुबह क्या होगा. अब तो हम जाल में फंस चुके हैं, अब शिकारी आएगा और वो हम सभी को मार डालेगा. We were foolish, wept the goose. जो सभी कलहंस थे वो रोने लगे और बोले, हम मूर्ख थे. We are very sorry. हमें माफ कर दीजिए, हमने आपका कहा नहीं माना. प्लीज हमें बताइए अब आप क्या कर सकते हैं, हम अपनी जान बचाने के लिए आप क्या करें. Then listen carefully. अब वो बूढ़ा कलहंस क्या बोलता है, अब ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो. Replied the wise old goose. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. जब हंटर आएगा तो तुम लोग ऐसा दर्शाना, ऐसा दिखाना उसको कि तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है. Just lie still. एकदम शांति से पड़े रहना. The hunter will not harm dead birds. हंटर जो है वो मरे हुए पक्षी को हार्म नहीं करते हैं. He will throw us to the ground. वो हमें जाल से उठा के ग्राउंड पे फेंक देगा. अब जब वो हमें जाल से उठा के ग्राउंड पे फेंक देगा, तब हमारे लिए उड़ना आसान हो जाएगा. It will be then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. अब वो क्या करेगा, डेड बर्ड्स को नीचे फेंकेगा और नीचे तब पेड़ से उतर के वो क्या करेगा, डेड बर्ड को कलेक्ट करके घर ले जाएगा. When the last of us has been thrown down, जब वो सबको ऊपर से नीचे फेंक देगा, हम फटाक से उठेंगे और हम उड़ जाएंगे, वहां से भाग लेंगे. In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. अब सुबह क्या होता है बच्चों, हंटर आता है और पेड़ पर चढ़ जाता है. वो क्या देखता है, वो सभी गीस को नेट पर देखता है जो वो बिछाया रहता है, जाल वो बिछा कर जाता है ना, हमने अभी पढ़ा था कहानी में. They all are dead. उसने देखा कि यार ये सभी कलहंस तो मर चुके हैं. उसने अपने मन में बोला. He threw them out of the net one by one. और वो जाल से एक एक को गिराने लगा. The birds laid still until the last one had been thrown down. बर्ड्स तब तक ऐसे मरने का ड्रामा करते रहे बच्चों, जब तक आखिरी
कलहंस को नहीं फेंक दिया गया। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, जैसे आखिरी कलहंस फेंका गया, सब तुरंत अचानक से उठते हैं बच्चों, एंड दे फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, अपने पंख को फ्लैप करते हैं, अपने पंख को फैलाते हैं और फड़फड़ाते हुए वो उड़ जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, हंटर जो है वो एकदम चौंक जाता है कि अरे ये अचानक से क्या हुआ। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, पेड़ के ऊपर खड़े होकर वो क्या देख रहा था कि जितने भी कलहंस है वो सब उड़ गए। सो बच्चों, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी विद वेरी गुड गुड मॉरल कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। अगर वह हमें कोई सलाह देते हैं तो हमें उसका पालन करना चाहिए, उनकी एडवाइस सुननी चाहिए, माननी चाहिए, बिकॉज वो हमेशा हमारा भला चाहते हैं। That's all about this class. Revise the story properly and respect your elders, obey your teachers, and love your parents. I will be meeting you all in your another English class. Till then, take care. Bye bye.